क्वाड्रुपल। अब क्वाड्रुपल का मतलब क्या होता है जरा समझिएगा ध्यान से, सारे ही स्टूडेंट्स को समझना है कि क्वाड्रुपल क्या कहते हैं, किसको कहा जाता है जी। क्वाड्रुपल कोई भी चीज जो 4 गुना होती है, कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा जी, इसके सामने ही लिखा हुआ है, इंक्रीज्ड 4 फोल्ड। कोई भी चीज जो 4 गुना हो जाती है, जैसे डबल 2 गुना हो जाता है, ट्रिपल 3 गुना हो जाता है, और जब 4 गुना कोई चीज हो जाती है तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रुपल। अगला वर्ड है हमारा प्रिविलेंस। प्रिविलेंस क्या होता है जी, कोई भी चीज जो सब जगह फैली हुई है, मतलब इतनी फैली हुई है कि सब जगह प्रिवेल्ड है, सबको सब कुछ पता है उसके बारे में, उसे हम प्रिविलेंस कहते हैं। जरा देखना क्या आंसर बनेगा, द स्टेट ऑफ बीइंग वाइड स्प्रेड। ऑप्शन नंबर 6 इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, आगे देखो अनट्रीटेड। अब ये अनट्रीटेड क्या होता है भाई, कोई भी चीज है जो आपने, मान लीजिए आपको किसी को व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी है, बीमारी हो गई फॉर एग्जांपल कोई, तो वो उसका ट्रीटमेंट कराएगा तो वो ट्रीटेड हो गया। लेकिन अगर कोई बीमारी या कोई परेशानी किसी व्यक्ति को है और उसका वो ट्रीटमेंट नहीं कराता है तो इसे हम अनट्रीटेड कहते हैं। तो अनट्रीटेड क्या हो जाएगा, नॉट गिवन मेडिकल अटेंशन, जिसको मेडिकली ट्रीट नहीं किया गया है। ठीक है, आगे पहुंचो जी। अगला वर्ड है हमारा मेथोडोलॉजी। अब ये मेथोडोलॉजी क्या होता है, मेथोडोलॉजी का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जो एक प्रॉपर मेथड से, एक प्रॉपर प्रोसीजर को, एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करते हुए किया जा रहा है, उसे हम कहते हैं मेथोडोलॉजी, विच इज ऑप्शन नंबर 3, अ सिस्टम ऑफ मेथड्स यूज्ड इन अ स्टडी। अगला देखो, अगला वर्ड है हमारा सीडेंट्री। सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है जी हमारा। तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब क्या है, बहुत ही लेथार्जिक हो गए हैं, खाते हैं पीते हैं पड़ जाते हैं बिस्तर पे, सो जाते हैं फिर उठते हैं, खाते हैं पीते हैं फिर सो जाते हैं, बिस्तर पे पड़ जाते हैं, इसी को सीडेंट्री कहा जाता है, जहां पर एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। और यस, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, इनएक्टिव और रिक्वायरिंग मच सिटिंग। ठीक है, अगला देखो, अगला वर्ड है हमारा जेस्टेशनल। जेस्टेशन मतलब कोई भी ऐसी चीज जो, जेस्टेशन का पीरियड कौन सा होता है, जहां पर एक फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट होती है, तो वो जो 9 महीने का टाइम होता है उसे हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा जी, रिलेटिंग टू प्रेगनेंसी हो जाएगा। इम्पेयर, बताओ जी, बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है तो, है ना। तो इम्पेयर का मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी चीज जो खराब है, डैमेज्ड है या कमजोर है, इम्पेयर कहलाया जाएगा। और फिर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस होता है एक ऐसी एबिलिटी जिससे कि आप किसी भी चीज पर अड़ गए तो अड़ गए, मतलब ठीक है, अपोज कर दिया आपने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। रेंडर का मतलब क्या होता है भाई, किसी भी चीज को देने के सेंस में या प्रोवाइड के सेंस में आप रेंडर को यूज कर रहे होते हैं, मैंने सिखाया भी आपको बहुत पहले, और बार बार आने वाला वर्ड है, आपको याद रखना भी है वैसे भी। तो रेंडर क्या हो जाएगा बच्चों, टू प्रोवाइड और गिव। ऑप्शन नंबर ए इज द, ए का 2 इज द करेक्ट आंसर। फ्लीटिंग मतलब कोई भी ऐसी चीज जो क्षणिक होती है, क्षणिक मतलब मोमेंट्री होती है, कुछ क्षण भर के लिए ही केवल होती है, तो ये क्या हो जाएगा, टेम्परेरी रिलीफ नहीं होगा, डिमिनिश, हाँ ये आ गया, ब्रीफ और लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। इसी को हम क्या कहते हैं, सॉरी गलत कर दिया ये मैंने, वहां गलत कर दिया, इसी को हम क्या कहते होते हैं जी, इसी को हम लोग कहते होते हैं फ्लीटिंग। ऑनसेट, ऑनसेट माने किसी भी चीज की शुरुआत होना। ठीक है, तो जब किसी भी चीज की शुरुआत होती है, बिगनिंग होती है, उसी को हम ऑनसेट कह रहे होते हैं। स्टोक का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड या एंथुजियास्टिक हो जाना चीजों को लेकर, और अगर देखा जाए तो ये रहा टू एक्साइट और एनकरेज। तो स्टोक आपका ऑप्शन नंबर 6 में आ गया। अगला है हमारा एलिविएट। एलिविएट मतलब किसी व्यक्ति को कोई भी दुख दर्द पीड़ा या परेशानी है, उसकी तक दुख दर्द पीड़ा परेशानी को कम कर देना एलिविएट कहलाया जाता है। टू रिड्यूस और लेसन समथिंग यूजुअली नेगेटिव। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला वर्ड है हमारा स्लैकन। स्लैकन मतलब किसी भी चीज में गिरावट आ जाना, इसे हम स्लैकनिंग कहते हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ पर, अगर हम देखें तो डिमिनिश इन स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी, तो भाई किसी भी चीज का स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी में खत्म हो जाना है, खम क्यों कह रही हूँ मैं, खम हो जाना, बच्चे छोटे, खत्म हो जाना या कम हो जाना, उसी को हम क्या कहते हैं जी, उसी को हम स्लैकनिंग कहते हैं। वेन का मतलब भी कमजोर पड़ना ही होता है वैसे तो, पर जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है ना, तो बीमारी के बाद रिकवर होके वो थोड़ा पीला पीला दिखाई देता है, मतलब बीमार हो जाता है तो फिर वो पीला पीला पड़ जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बड़े कमजोर हो रहे हो तुम, ऐसा लग रहा है बुखार ने तुम्हें ज्यादा ही परेशान कर दिया है ना, वो वेनिंग वाली स्टेट होती है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है लुक पेल और सिकली। अगला है हमारा रिप्राइव।
राहत को इंग्लिश में रिप्राइव कहते हैं, बट ये राहत टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती। तो रिप्राइव आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, टेम्परेरी रिलीफ फ्रॉम एन अनप्लीजेंट सिचुएशन। फिएस्को क्या होता है जी, कंप्लीट फेलियर फिएस्को कहलाया जाता है, ठीक है। एलन क्या होता है, एलन एक ऐसा पर्सन जो बहुत एंथुजियास्टिक होता है, एनर्जेटिक होता है, बहुत ज्यादा ही पैशनेट होता है किसी भी चीज को करने के लिए, ठीक है। सैल्यूब्रिस हेल्दी के सेंस में हम लोग यूज करते होते हैं। ल्यूगुब्रियस कोई चीज जो बहुत ही ग्लूमी है या अच्छी नहीं है। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, आ जाओ वाइंड अप करते हैं। कॉन्टिमेशियस मतलब स्टबर्न होता है। ड्रजरी मतलब कोई भी ऐसा काम जिसमें एफर्ट्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं लेकिन वो है बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाला या बोरिंग, ठीक है। गोड का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो आपको उकसा देती है, फोमेंट कर देती है। मॉरिबिंद का मतलब होता है डाइंग, और गेल का मतलब होता है एक जोर की हवा का झोंका, जिसे आप स्टॉर्म भी कह सकते हैं। ऑपुलेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा रिच होता है, अमीरी बताने के लिए इस वर्ड को हम यूज करते हैं। पॉइजन समवन्स ईयर मतलब किसी के कानों में जहर घोल देना, मतलब किसी के अगेंस्ट बात करना, किसी को बताना। पुट इन कोल्ड स्टोरेज कोई चीज जो पेंडिंग में डाल दिए कि जब होगा होता रहेगा, करते रहेंगे, बात की बात है। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, काम को गलत तरीके से करना, ठीक है। पुट द कैट अमंग पिजन्स मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करना या कुछ खराब चीज ऐसी कर देना जिससे बहुत सारे लोगों को अफेक्ट पड़े। पुट ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर मामला शांत करने की कोशिश करना। ओन अप स्वीकार करना होता है। क्लैम डाउन ऑन मतलब शिकंजा कसना होता है। बम इनटू अचानक से मिलना होता है। बॉयल डाउन टू समराइज करना होता है। और बैक अवे का मतलब होता है बच्चों पीछे हट जाना। ये क्वांटम इज नथिंग बट द स्मॉल पोर्शन और अमाउंट ऑफ समथिंग, ठीक है। प्रिल्यूड हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद करो जरा जल्दी से। व्हाट इज प्रिल्यूड, प्रिल्यूड का मतलब क्या था जी, जो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है किसी भी चीज का, किसी भी इवेंट का एक जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है उसी को हम लोग प्रिल्यूड कह रहे होते हैं। विंडिकेट का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति है उसके सर पे कोई इल्जाम लगा हुआ है, उस इल्जाम से उसको मुक्त कर दिया गया, विंडिकेट कर दिया गया। कहाँ लिखा हुआ है, टू प्रूव और जस्टिफाई समवन और समथिंग एज करेक्ट और फ्री फ्रॉम ब्लेम। तो फ्री फ्रॉम ब्लेम इज विंडिकेट, ठीक है, एक्विट भी कह सकते हैं। सीलिंग क्या होता है जी, हाँ, सीलिंग क्या होता है, जो अपर लिमिट होती है, जो मैक्सिमम अलाउड लिमिट होती है। जैसे इस रूम का जो छत है वो इतना ही है, तो वो उसकी अपर लिमिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, सीलिंग ये हो जाएगा। एंटिक्वेटेड का मतलब कोई भी चीज जो ओल्ड फैशनड है ना, पुराने जमाने की है, ओल्ड फैशनड है, उसे हम क्या कहते हैं, एंटिक्वेटेड कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी दी करेक्ट आंसर, राइट। आगे देखो, अगला वर्ड है हमारा कंपाइलेशन। कंपाइलेशन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, किसी भी चीज को गैदर करना, इकट्ठा करना, आपका क्या कहलाया जाता है, कंपाइलेशन कहलाया जाता है। तो ये आपका कहां पहुंच गया जी, ये आपका आंसर बन जाएगा। कैप क्या होता है, जो अपर लिमिट है वो आपका कैप कहलाया जाएगा, ये हो गई जी आपकी अपर लिमिट। कैरी आउट का मतलब क्या होता है, किसी भी काम को करना, किसी भी टास्क को परफॉर्म करना, आपका कैरी आउट कहलाया जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है। चलो, टू एग्जीक्यूट कह लो या परफॉर्म कर लो। हमारा रिट्रेशन, अब ये रिट्रेशन क्या कहलाया जाता है, दोहराना, किसी भी चीज को रिपीट करना। तो जरा देखो, जरा रिपीट वाली बात ये आ गया इधर, रिट्रेशन इज एक्ट ऑफ रिपीटिंग, ठीक है, दोहराना किसी भी चीज को। अगला वर्ड है हमारा सोलम। व्हाट इज सोलम, कोई चीज जो सीरियस होती है, किसी भी चीज की ग्रेविटी बताने के लिए, सीरियसनेस बताने के लिए हम सोलम वर्ड को यूज करते हैं, फॉर्मल या फॉर्मल या फिर सीरियस। अगला वर्ड है हमारा डिस्पेंसेशन। ये वर्ड कई दिन तक द हिंदू में लगातार आया था। डिस्पेंसेशन क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जो यूनिक है, डिफरेंट है या खास है, कोई पर्टिकुलरिटी को लेकर हमने इसको किया है। एक्सेप्शन फ्रॉम अ यूजुअल रूल और रिक्वायरमेंट, थोड़ा डिफरेंट है नॉर्मल से, डिस्पेंसेशन हो जाएगा, ठीक है। एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब क्या होता है भाई, किसी भी चीज को ऑफिशियली एंड कर देना या खत्म कर देना, डिनाई या रिजेक्शन भी आप कह सकते हैं। तो एब्रोगेटिंग क्या हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ ऑफिशियली एंडिंग और कैंसलिंग समथिंग, ठीक। अगला वर्ड है स्पर्ट। स्पर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज में एकदम से बढ़ोतरी हो जाना, किसी भी चीज का एकदम से क्या हो जाना जी, बढ़ जाना। एन इंक्रीज और सडन सर्ज ऑफ समथिंग। टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब क्या होता है, प्रतीत होना, ठीक है। टर्न आउट का मतलब क्या होता है जी, एक तरीके से क्या नहीं, प्रतीत तो ठीक है, टर्न आउट इज दिस ही टर्न आउट टू बी अ फेक पर्सन, वो भी ठीक है। बट टर्न आउट का मतलब ये भी होता है कि कितने लोग आए, किसी इवेंट, कोई इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया, उसमें कितने लोग आए, उसको हम लोग टर्न आउट कह रहे होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड एन इवेंट और अ पर्टिकुलर थिंग। रैंकल का मतलब फ्रस्ट्रेट कर देने वाली कोई भी चीज होती है, तो ये फ्रस्ट्रेशन ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ब्रूक्स नो डिले का मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी ऐसी चीज जिसमें डिले या पोस्टपोनमेंट अलाउ नहीं है।